नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमितीय फलन का संख्यात्मक मान निकालने के लिए बताएंगे और बिल्कुल शॉर्ट से और बिल्कुल आसानी से आप मात्र एक बार देखिएगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा। बस मेरे वीडियो को मात्र 1 मिनट सही से देखिए। पहले आप जानिए कि आपको ये त्रिकोणमितीय फलन संख्यात्मक मान निकालने के लिए एक दो बात है जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला जानिए कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। और एक फार्मूला आप जानते होंगे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। बस इतना आप याद रखिएगा। बस आप त्रिकोणमितीय फलन बिल्कुल ही आसानी से निकाल लीजिएगा। क्या किया था? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। बिल्कुल आप देखिए, अब आपको ले जाते हैं संख्यात्मक मान निकालने के लिए। देखिए, पहले आप लिखिएगा साइन थीटा, उसके पहले ऊपर यहाँ दे दीजिएगा ऐसे। साइन के बाद कोस थीटा, कोस के बाद आप लिख दीजिए टेन थीटा, टेन के बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा और लास्ट में लिख दीजिए कोट थीटा। यदि इसको आप कहीं कहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहां लिखिए 0 डिग्री, यहां लिखिए 30 डिग्री, यहां लिखिए 45 डिग्री, यहां लिखिए 60 डिग्री और यहां लिखिए 75 डिग्री। देखिए, पहले आप साइन थीटा का डायरेक्ट याद कीजिए कि 0 का आधा क्या? तो 0 का आधा, आधे का रूट का रूट 3/2 और 1, मतलब देखिए 0 का आधा, आधे का रूट और रूट के रूट 3/2 और रूट 3/2 1। बस इतने ही याद रखिए। सूत्र पहला साइन थीटा का 0 का आधा, आधे का रूट 3/2 और 1। ठीक, अब कुछ नहीं, सिंपल सॉरी यहाँ 90 होगा। ठीक, 90 डिग्री। अब आप सीधा इधर से इसको उल्टा कर लिखते चलाइए। जैसे यहाँ 90 है तो यहाँ 0 में रखेंगे। 90 का मान कितना है? 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे। यहाँ 60 में है तो यहाँ लिखे रूट 3/2, इसमें रखेंगे। रूट 3/2 यहाँ है तो रूट 3/2 तो यहाँ हो जाएगा 1/2। उल्टा कर उधर से लिख रहे हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब हम अभी आपको तुरंत बताए थे कि टेन कवर कर रहा है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? देखिए, साइन थीटा का मान 0 डिग्री में कितना है? 0 और कोस थीटा में 1, तो 0/1 कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, और देखिए साइन थीटा का मान 1/2 है बटा कोस थीटा का मान कितना है? रूट 3/2। 1/2 भाग उल्टा गुना होगा तो 2/√3 होगा तो 1/√3 आ गया हल करने के बाद। फिर इसी तरह निकालेंगे। देखिए, साइन थीटा बटे साइन थीटा कट कर 1 हो जाएगा। फिर इसका निकालते हैं। देखिए, रूट 3/2 बटा 1/2 हो जाएगा रूट 3/2 2/1, 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा
√3 आ जाएगा। और इसका देखिए हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, तो एक हो जाएगा 1/0। तो लास्ट में मतलब नीचे में 0 आ रहा, तो मतलब इसका हुआ कि इसका कोई परिभाषा नहीं है, मतलब यह एक अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। ठीक, देखिए सेक हम आपको बताए थे आपकी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो मतलब कहने का था कि यदि साइन थीटा 0 है तो नहीं कुछ नीचे में एक होगा। ठीक, साइन थीटा का साइन थीटा है मतलब 0/1, तो कोसेक थीटा क्या होगा, तो 1/0 होगा। कोसेक थीटा 1/0 मतलब 1/0 मतलब क्या, तो अपरिभाषित यहाँ लिख देंगे, वो लिख देते हैं शॉर्टकट में। ठीक, अब देखिए तो साइन थीटा को उल्टा टीस में कितना हो जाएगा, 1/2 है तो कितना हो जाएगा 2/1, 1/√2 है तो कितना हो जाएगा √2/1, √3/2 है तो कितना हो जाएगा 2√3, 1/, देखिए 1 ने कुछ नीचे में 1 हो जाएगा इसका। और कोस थीटा का हम आपको बताएं कि कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। कोस को मान लीजिए ने कुछ नीचे में 1 है, तो उल्टाएंगे तो यह 1 ही होगा। √3/2 है तो उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। यदि 1/√2 है तो इसको उल्टाएंगे 2√1 आ जाएगा। 1/2 है तो उल्टाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/1, और नहीं कुछ तरह नीचे में 1 है। ठीक, तो इसको उल्टाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/0, मतलब इसका हो जाएगा तो कुछ मिस्टेक हुआ। कोस थीटा के परिभाषित ही होगा, दोनों एक क्या जगह, दोनों ई वाला नीचे में होगा। ओ ठीक है, चलो हमरा है समझ में आया कि यहाँ भी परिभाषित यहाँ एक तो असंभव कर रहे हैं। देखिए यहाँ 0/1 है। ठीक, पलटाएंगे तो 1/0 हो जाएगा। तिया भी देखिए नीचे में 0 आ गया, तिया भी अपरिभाषित होगा। अब हम आपको यह भी बताएं कि tan थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो देखिए नहीं कुछ नीचे में इसको उल्टाएंगे तो 1/0, मतलब यह भी क्या आ जाएगा अपरिभाषित। और देखिए 1/√3 है, पलटाएंगे तो कितना हो जाएगा √3/1। नीचे में 1 रहे अथवा नहीं रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कुछ नीचे में 1 तो पलटाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, नहीं कुछ इसके नीचे में भी 1 है तो पलटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3। देखिए अपरिभाषित है, अपरिभाषित मतलब आपको पता होगा 1/0 होता है, तो इसको पलटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0/1, मतलब 0/1 मतलब क्या होता है 0। साथियों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप मैसेज करिए, आप जो है इस वीडियो पर कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी और बेहतर तरीके से आपको मैं बताऊं, ताकि आप इस वीडियो को सही से समझ सके। और यदि आपको कुछ कमियां मेरे द्वारा दिखाई देता है तो आप जरूर कमेंट करें, ताकि मैं उस कमियों को पूरा कर सकता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।